इद्दत निकाह केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की 7 बरस कैद की सजाएं बरकरार, सजा मुअत्तली की दरखास्तें मुस्तरद, महफूज शुदा फैसला सुना दिया गया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इस्लामाबाद अफजल मजोका ने 10 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया। अदालत ने 3 फरवरी को इस मुकदमे में दोनों को 7 बरस कैद की सजा सुनाई थी। PTI कारकुनों की जानिब से अडियाला जेल और अदालत के बाहर एहतजाज, बानी PTI और अहलिया की रिहाई का मुतालबा। तफसीली फैसले में लिखा गया कि मुजरिम जमानत के हकदार नहीं, कानून के तहत खातून मुजरिम भी जमानत की दावेदार नहीं हो सकती, सजा मुअत्तल करने की कोई वजह मौजूद नहीं है। तहरीक इंसाफ ने बानी PTI और उनकी अहलिया के खिलाफ इद्दत केस के फैसले को चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि इद्दत में निकाह केस में सजा मुअत्तली के खिलाफ फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे, हम इस फैसले की मजम्मत करते हैं। उमर अयूब ने कहा कि तहरीक इंसाफ के असीरान रिहा होने तक कोई बातचीत नहीं होगी, हमारी तहरीक तेजी से आगे चलेगी और हर जगह मुजाहरे करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के मामले पर समाअत पीर तक मुलतवी। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन को इख्तियार नहीं कि किसी पार्टी को इंतखाबात से बाहर करे। फैसला देने वाले बेंच कह रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने फैसले की गलत तशरीह की। क्या ऐसा माना जाए कि तहरीक इंसाफ को इंतखाबात से बाहर किया गया? चीफ जस्टिस काजी फाइज बाहर करना मकसद था। आम इंतखाबात में मुबैना धांधली की तहकीकात का मुतालबा। पाकिस्तान का अमरीकी करारदाद पर नोटिस। कौमी असम्बली में जवाबी करारदाद लाने का ऐलान कर दिया गया। वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि अमरीकी करारदाद के मुकाबले में करारदाद ज़रूर लाएंगे। हमने नोटिस लिया है और करारदाद का मुसव्वदा तैयार है जो सबसे शेयर करेंगे। अमरीकी करारदाद को पाकिस्तान ने मुस्तरद कर दिया है और दफ्तर ख़ारजा ने करारदाद पर फौरी रद्द अमल दिया है। अमरीकी कांग्रेस की यह करारदाद बिला जवाज़ है। अमरीकी करारदाद पर दफ्तर ख़ारजा ने भी रद्द अमल देते हुए कहा कि करारदाद की मंजूरी का वक्त और हालात दो तरफा ताल्लुकात मुस्बत मुहर्रिकात से मुताबिकत नहीं रखते। सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ को बल्ले की निशान की वापसी करने के लिए दरख्वास्त दायर हो गई। दरख्वास्त में चीफ जस्टिस और इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त गुजार शहरी इंजीनियर काजी मोहम्मद सलीम ने इस्तदा की कि PTI ने आम इंतखाबात में दीगर तमाम जमातों से ज़्यादा वोट हासिल किए। PTI ने आम इंतखाबात में इंतखाबी निशान के बगैर हिस्सा लिया। अब इंतखाबी निशान वापस किया जाए। इंतखाबी निशान की वापसी के बाद आज़ाद उम्मीदवारों को PTI ज्वाइन करने की इजाज़त दी जाए। चौधरी शुजात हुसैन से चौधरी परवेज़ इलाही की मुलाकात। तर्जुमान काफ लीग का चौधरी ख़ानदान के ताल्लुकात बहाल होने का दावा। परवेज़ इलाही की अहलिया की तरदीद। तर्जुमान मुस्लिम लीग काफ मुस्तफ़ा मलिक का कहना है कि मुलाकात में ख़ानदानी ताल्लुकात बहाल हो गए हैं, लेकिन सियासत अपनी अपनी होगी। दूसरी जानिब चौधरी परवेज़ इलाही की अहलिया कैसरा इलाही ने कहा कि चौधरी शुजात हुसैन का परवेज़ इलाही की रिहाई में कोई किरदार नहीं। परवेज़ इलाही की रिहाई अल्लाह के करम से हुई। अदालतों ने इंसाफ फराहम किया, किसी किस्म की ख़ानदानी सुलह नहीं हुई। परवेज़ इलाही ने शुजात साहब को पैगाम दिया कि हमारा चोरी शुदा मैंडेट वापस होने तक कोई बात नहीं होगी। मोनिस इलाही नहीं बल्कि चौधरी परवेज़ इलाही भी PTI के साथ रहेंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने PTI रहनुमा शहबाज गिल के भाई की बाजियाबी के केस में वज़ीर आला पंजाब की तलबी का इंदिया दे दिया, जबकि अदालत ने एडवोकेट जनरल पंजाब और IG पंजाब को कल तलब कर लिया और पुलिस की रिपोर्ट भी मुस्तरद कर दी। अदालत ने हुक्म दिया कि कल मगवी को और तफसीली रिपोर्ट पेश करें। अगर ज़रूरत पड़ी तो वज़ीर आला को भी तलब किया जाएगा। जबरी गुमशुदगियाँ आइन में दिए गए बुनियादी हकूक़ के खिलाफ हैं। हुकूमत पंजाब इस हवाले से अपना पॉलिसी बयान दे। ये क्या तरीका है कि केसेस से ज़मानत मिले तो उसे उठा लो। मुसलसल 4 बार कीमतों में कमी के बाद 1 जुलाई से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 7 से 8 रुपए फ़ी लीटर इजाफे का इम्कान। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल पंप्स को पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई एडवांस रकम लेने के बावजूद बंद कर दी। पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के सीनियर सेक्रेटरी जनरल ख्वाजा आतिफ के मुताबिक जो ऑयल टैंकर ऑयल डिपों से रवाना होने लगे थे उनसे भी पेट्रोलियम मसनूआत को ऑफलोड कर दिया गया। अगर यही सूरत हाल रही तो लाहौर समेत मुल्क भर में पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल दस्तयाब नहीं होगा।
T20 वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में जनूबी अफ्रीका ने अफगानिस्तान को एकतरफा मैच में शिकस्त दे दी। अफगानिस्तान की टीम T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में मुख्तसर तरीन इनिंग्स खेलने वाली टीम बन गई। अफगानिस्तान की टीम 11.5 ओवर्स में 56 रन बनाकर ऑल आउट हुई। दूसरे सेमीफाइनल में आज भारत और इंग्लैंड की टीमें मद्दे मुकाबिल आएंगी। बारिश की सूरत में इंग्लिश टीम के फाइनल खेलने की उम्मीदों को बड़ा धचका लग सकता है, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक आज बारिश का कोई इम्कान नहीं।